प्रीति पर्व होली के दूसरे दिन मैं उपस्थित हूँ श्री मृत्युंजय मिश्र जी के मकान पर, मृत्युंजय पाठक जी के मकान पर। ये इनसे मिलिए के क्रम में दूसरी कड़ी है। तो आज जो मगबंधुओं से मिलने का जो क्रम है उसमें दूसरी कड़ी के रूप में मैं इनके यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आपका पूरा परिचय, आपका शुभ नाम मृत्युंजय पाठक और आपका गोत्र है कौंडिन्य गोत्र है, पूर्व हुंडरिया, शाखा कात्यायनी और सूत्र माध्यान्हनी शाखा है, कात्यायनी सूत्र है। जैसा कि मैं पहले से भी बोल चुका हूँ कि मैं जहाँ भी जिन बंधु के पास जाऊँगा तो एक संध्या की पुस्तक भेंट करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि ब्राह्मणों की मूल संध्या है और संध्या अति आवश्यक पुस्तक है। तो मैं ये संध्या पुस्तक इन्हें सब प्रेम आज भेंट दे रहा हूँ। धन्यवाद। और अब मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा। आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मूलतः यदि बात किया जाए तो पांडेपुर से, अच्छा, जो नबीनगर क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, औरंगाबाद नबीनगर क्षेत्र। अच्छा, वही मूल ऐसे तो माना जाए तो मूल जो है हुंडरी गांव से। हुंडरी गांव वो कहाँ? टेकारी के क्षेत्र में है। टेकारी के क्षेत्र में अभी भी है वो गांव? हाँ, अभी भी गांव है, लेकिन मगबंधु वहाँ उपस्थित नहीं। अच्छा, वहाँ कोई भी शाकरदीपी नहीं, कोई शाकरदीपी नहीं, लेकिन वो स्थान है। स्थान आज भी। इसका मतलब पूर्वज वहीं से आए। वहाँ से हम लोग आए पांडेपुर। पांडेपुर से बिराहिम से पिपरा, पिपरा से मटपा, और मटपा से डिहरी, और डिहरी से यहाँ रांची। आनंद नगर यह स्थान आनंद नगर रातू है, जहाँ इनका आवास है। आप शिक्षक थे? ये हमारे 3 पीढ़ियाँ शिक्षक रह चुके हैं। अच्छा। हमारे पहले तो सरकारी विद्यालय हुआ नहीं करते थे जी। चंदा ये सब लेकर के विद्यालय खोला देते थे तो जाते थे। हमारे पिता दादाजी पहले ढूंढा नामक एक गांव है, वहाँ जाया करते थे, जो आंबा क्षेत्र में है। अच्छा। और उसके बाद मेरे पिताजी अपने गांव में ही लोगों के, ग्रामवासियों के कहने पर पाठशाला का, झोपड़ी नुमा पाठशाला का निर्माण हुआ। हमारे पिताजी वहाँ पढ़ाते थे, जिसमें हमारे प्रथम गुरु भी हमारे शिक्षा देने वाले हमारे पिताजी थे। माता पिता जैसे गुरु तो होते ही हैं, लेकिन आपके प्रथम गुरु प्रारंभिक गुरु भी रहे वही। अच्छा। और अनुशासन इतना था कि 3-4 छड़ी, जब तक एक केदार नामक अति था लड़का था, खजूर के छड़ी 3-4 को इसको तोड़ कर रखने का ही आ गया था। अच्छा। और जब तक 4 छड़ी नहीं टूट गया था तो छोटी नहीं। बहुत कड़ा अनुशासन में आप कड़ा अनुशासन में। एक बार कोई टास्क मैं बना के नहीं ले गया। अब हमारे चचेरा चाचा थे, दोनों हम लोग क्लास आते थे वहाँ के। तो क्या किए कि दोनों को पकड़ के अहरी जो होता है, अहरी के पानी में उठा के डाल दिया। तब फिर क्या हुआ? हम लोग उठ के भागे, विद्यालय सब वहीं रह गया। दोनों आए, चचाई सब, आप भी नहाए, वो भी नहाए। माँ उनको बड़ी सुनाने लगी, कैसा आप पढ़ाते हैं, कितना मारपीट कर दिए हैं, लड़का बीमार पड़ जाएगा, सचमुच जब बीमार पड़ेगा। तो माँ से बोले कि इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। माँ से पिताजी बोले कि इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। तो 2 पीढ़ी तो प्राइवेट विद्यालय में गुजार दी, और तीसरा पीढ़ी के रूप में मैं यहाँ पर अपने माता के
मेरा भाई थे जो रांची में रहते थे प्रतिदिन जजमन की पूजा पाठ कराते थे ऊपर बाजार में। एक बार हमारे घर पर आए तो कहे कि भैया तुम क्या कर रहा है? तो हम 1969 में हम मैट्रिक पास कर चुके थे। अब 70 एक साल गए हो गया, एडमिशन नहीं सका, कैसे करवा। तो उसी क्रम में आए तो हमारी माँ बोली कि बबुआ इसको रांची ले जाओ, कहीं काम लगवा दो। तो वे बोले कि भैया तुम काम करेगा कि पढ़ेगा? हम देखे मामा, उनका नाम था स्वर्गीय मोहन मिश्रा जी। अच्छा। बड़े व्यवहारिक आदमी है, जहाँ भी उनकी आत्मा हो मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। एड्रेस दे दी, हम रांची पहुँच गए। रांची करीब 10 दिन रहे। संस्कृत कॉलेज में ले जाकर पूरा सर्टिफिकेट के साथ हम आए थे। तो संस्कृत कॉलेज से ऐसे प्रिंसिपल से बात किए, एडमिशन इसको करा देना है शास्त्री में। तो शास्त्री में एडमिशन हमारा हो गया। उसके बाद संबल सब वहाँ छात्रावास में रहने की एक चौकी मिल गई, कंबल तकिया तोसक जो भी था वो अपने हाथी से दे दिए। वहीं रह करके हम अध्ययन किया। 1973 में मैंने नवीन शास्त्री की योग्यता प्राप्त की। 74 एक खंड आचार्य में कर चुका था। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकला कि संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो योग्य उम्मीदवार हैं अपना 20 रुपये के पोर्टल ऑर्डर एप्लीकेशन के साथ और पूरा सर्टिफिकेट हस्ताक्षर कराते हुए कार्यालय में जमा कर दिया। जमा करा दिया। जमा करा देने के बाद ये हुआ कि 74 में पैनल लिस्ट में मेरा नाम आ गया अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसे क्रम 74 और 76 के बीच में टीचर ट्रेनिंग संघाटी में हम लोग चले गए। अब सीएम जी सब सारा चीज लेके चल गए थे। वहाँ गया कि एक डीओ थी शकुंतल सिन्हा, तो पहले एडमिशन 1 से 16 क्रमांक तक ले चुकी थी और संस्कृत वाले का और देवघर विद्यापीठ वाले को छाड़ दिया थी सब सर्टिफिकेट है। तो जब हम गए अब सीएम से ले चुके हैं तो पूछे कि कौन सा विषय है? हम कहे संस्कृत का है। अगर संस्कृत वाला फॉल्स होता है तो मेरा बेलुटी तल गई वहाँ। मैंने आप संस्कृत के बारे में क्या जानते हैं? कैसा बताते कि कौन है? वहाँ पर सीडी पाठक प्रिंसिपल थे और एक पांडे जी थे जो संस्कृत पढ़ाई करते थे और कुछ लोग थे। क्या कुछ सुनाइए संस्कृत। हमने किसका? कालिदास का, बाणभट्ट का, पंडित राज जगन्नाथ का। किसका बोलिएगा तब ना, किसका सुना में ना तो किसी का। पंडित राज जगन्नाथ का साहित्य स्वागरात का ही वर्णन करते हैं। पुण्यम बात जम जिलो नाथ दिखाए कि खड़े गीता ज्ञान निपागत तत्जरम निर्वण में प्रस्तुत विस्तब्धम परिचुंब जात कुलगा आलोक के गंडर सलिम लज्जा नम्र प्रिय नर्ता बाला किरम सुविता। जब कभी के अर्थ बताइए, हम के सारे तो पक्कन नादान है संस्कृत अर्थ पूछ रहे सुहागरात का। तो नून मिठाई खटाई लगा के पूरा हमने हिंदी भाषण कर दिया। लिख दी अलॉट फॉर एडमिशन इन संस्कृत। 17वां क्रमांक हमारा था जो एडमिशन हुआ। उसके बाद हराहर पकड़ लोग छात्रावास में रहने वाले कहे कि भैया तू कहाँ से पढ़ के आया? अभी बात बात कर रहा था चौखा तलवार है भैया, तोरे चलते सबका एडमिशन हो गया। वहाँ भी मान सम्मान हमारा मिला। आज 74 में पैनल लिस्ट हुई। एक व्यक्ति से हम संपर्क में थे कि जैसे होगा हमको कॉल कर लेना। तो लिख दिया कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में अपॉइंटमेंट होने की पूर्ण संभावना है। पिताजी को हम बोल दिए कि पत्र लिख दिए कि पिताजी अब लिख दीजिएगा वाइफ से दिया, ऐसे प्रिंसिपल छोड़ेगा नहीं। तो फिर भेज दिए तार, हमारा लेटर लगा के तार आ गया। तो प्रिंसिपल खोले कि आपकी पत्नी बड़ी सीरियस है। तो थोड़ा सा भावनात्मक मुँह लटकाए हम। तो जा रहे सर क्या करें। हाँ हाँ जाइए। आपका विवाह हो चुका था? हो चुका था 1972 में। अच्छा।
आप वहाँ से सीधे रांची चल दिया, सर्टिफिकेट सारा चीज सब होना भी करना तो सकता, क्या तो मुझे उन्हें छूट गया। अच्छा। गया गया कि मिश्रा, अभी नाम हम याद नहीं हो रहा है, उनके भैया को अपना ले जाना था समेट के, हम चले बोला थी ना, हम जहाँ चले घर वही स्थिति है। यहाँ आ गए तो एक सप्ताह के बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर हमको मिल गया। तो पहले होता था ये आपको ग्रामीण अति जो पहले ये क्या होते थे ब्लॉक स्तर पर, प्राथमिक शिक्षक। ना वो होते थे पूरा ब्लॉक के हेड होते थे, संकुल। हाँ पूरा, संयोजक। हाँ पूरा मुखिया ही चुनते थे उनको। अच्छा। उस समय तो ललगुटवा लाल साहब कहेगा नहीं इनको यहाँ दिया जाए, ललगुटवा वीडियो सुन। तो गुड़मू के जो थे लाल साहब कहेगा ना इनको मिडिल स्कूल ठाकुर गाँव दिया। तो मेरे अपॉइंटमेंट में जो ठाकुर को लिखा गया है प्रमुख साहब कहते थे जमाने में, प्रमुख साहब हुआ करते थे। अच्छा। तो यहाँ 17 फरवरी के पहले तो 17 फरवरी को लोहरदगा ज्वाइन किया। 11 को हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था। एक सप्ताह के बाद तो एक सप्ताह हजारीबाग में रह गया, मेरा 7 साल के लोग हजारीबाग में रहते थे। उसके बाद 17 फरवरी को जाकर लोहरदगा डिप्टी डीएपी ऑफिस होता था, वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद लेटर लेकर के आ गया और 17 फरवरी में यहाँ हमारा ज्वाइनिंग हुआ। हेडमास्टर बोले कि आप संसद में ज्वाइनिंग की लिखिए, हम संसद में ज्वाइनिंग लिखिए, कहेंगे हिंदी में ज्वाइनिंग कीजिए, हिंदी आगे बोले कि अंग्रेजी में ज्वाइनिंग लिख दे क्या है, कहेंगे हाँ लिख दीजिए। तीनों लेटर को ज्वाइनिंग हम लिख दिया। हेड मास्टर कह के ठीक है पाठक जी आप हिंदी वाले हैं, हिंदी का एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद ज्वाइनिंग हो गया 17 फरवरी 1975 को। तो फिर आप शिक्षा में रहे और 37 साल 6 महीना कुछ देते रह गए। अच्छा। और आपके कितने पुत्र पुत्रियां? हमारे 2 पत्नियां। प्रथम पत्नी जो 72 में शादी हुई थी, 1999 में जो डेथ कह गई शुगर के कारण। अच्छा। 2 बार मैं सेवा सदन में भर्ती कराया, डॉक्टर कह के भी बजना असंभव है, इनको जो मांगते हैं खाना खिलाइए सब दीजिए, अब परहेज की आवश्यकता नहीं। किडनी फेल हो गया था, लीवर फेल हो गया था, हार्ट फेल हो गया, तब जवाब दे रहे थे डॉक्टर भी देखी। अब हम यहीं पर थे तो बोले कि हम आपको बुला लेंगे, ये ठीक है बुला लेंगे। फिर बगल में एक एलम देव रहते थे, उनके यहाँ था टेलीफोन लैंड फोन जिसको बोलते हैं, वहीं से पिताजी से बात करवाए कहेंगे अपनी खोइए दोस्तों, एप्लीकेशन लिखे चल के दूसरा देता जो है। हम लोग करके 8 बजे तक खा लिए थे। अब महिलाएं को खाना बाकी था, माँ से बोली गई आप खा लिए माँ, नहीं कहाँ खा लिए, तो जाओ खा लो। हमारे दोनों बेटियां थी और सभी थे। हमने एक कवर जैसे ही मुंह में उठाई है, उसका बहुत जोर ब्लड मुंह से आना शुरू हो गया। ये पापा दौड़िए बड़ी बेटी को सब गया। वहाँ गए क्या हुआ जी क्या हुआ, कुर्सी में बैठा थी, ऐसे जब पकड़े थे मेरे कंधे पर उसका प्राण निकल गया। तो दूसरी शादी जो है 10 जुलाई 2021 को हुई, यहीं पर घाटराटान। तो पहली पत्नी से 2 बेटियां, एक का नाम संध्या, दूसरा का नाम पूनम। संध्या के 2 लड़के हैं और पूनम के 2 लड़कियां। दूसरे शादी से 2 लड़के हैं, तो सिद्धार्थ कुमार हैं और दूसरा है गौतम कुमार। ये दोनों पढ़ रहे हैं? हाँ, वो सिद्धार्थ कुमार
एमए इन हिंदी 2025 में कर चुके हैं। अच्छा। आज सिद्धार्थ कुमार इंटर करने के बाद छोड़ दिए, पढ़ाई में इनकी उत्साह नहीं देखी। अच्छा, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? अब करना क्या चाह रही है, हम तो रोज प्रेशर देते हैं कि कुछ करो कुछ कर लो, करना तो सब तो है। आगे क्या करेगा ना करेगा। 1986 में हम यह जमीन ले चुके थे 3 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जैसा कि शाकरदीपियों में देखा जाता है कि अधिकतर ज्योतिष विद्या, कर्मकांड या वैद्यक, तो ऐसा आपके वंश में भी रहा कुछ? जी, ऐसे यदि माना जाए, हमारे 4 ग्रैंडफादर जो थे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त पाटिल, वे साधक थे। अच्छा। और तंत्र भी रहा है शाकरदीपियों में, तंत्र भी? अब इसकी घटना मैं बता रहा हूँ। हाँ। उनकी छोटकी पतोह जो थी, माने हमारे ग्रैंडफादर 3 भाई थे, तो छोटे ग्रैंडफादर की जो पत्नी थी चंद्रगढ़ से थी, जो औरंगाबाद जिला पड़ता है। और उसके बाद वो मामा के यहाँ चल गई थी। उस समय चेचक का बड़ा प्रकोप हुआ करता था। हाँ। चेचक का प्रकोप जब हुआ तो उनका चेचक अंदर ही रह गया खुद के बाद में। अब अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मालिक लगवाए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं था। अब भेजने के दूसरा क्या परिवार है, पाठक जी को बोला, तो हमारा घर के बगल में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर हरिहरगंज मार्केट होता है, वहाँ गए हुए थे। अब वो उनको अपने मन से आभास किया, तब तक उधर से 7 बजे भोर में एक दूत जो था गाँव का आया कि भाई पाठक जी को बुला के ला। बाराती सब गए थे तो सब पहचानते थे, फिर पंडित जी रूले घर गए थे, ऐसा ऐसा बात है। मैं कहा हाँ हाँ हमको मालूम है। गए तो समझी आए हैं, तो कुछ जब व्यवस्था मिले गए ना पर हमारा पति देख रहे प्राण पकड़ पानी के पार नहीं हो रहा है। आप देखना ताव देखे कहे कि हमार खखार देवी के आहार कह के मुंह पर थूक दिए। अब हाय हाय चिल्लाने के ये क्या किया, ये क्या किया। कहा गया आप चुप रहो, तुम लोग पानी पिलाओ। अब पानी के पार होने लगा। थोड़ा देरी के बाद जो है दूध पिलाओ, दूध पिलाए। तब उसके बाद पैर हाथ धोए, आदर सत्कार हुआ, रात को रुक गए, रात को खिचड़ी खिलवाए, पूर्ण स्वस्थ हो गए, तो सुबह में दूसरे चल दिए। तो इसको क्या कहा जाए? हाँ, इसका मतलब बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े साधक थे, तभी ऐसा। तो तंत्र विद्या भी शाकरदीपियों में रहा है। कुछ मामले में हमारे ग्रैंडफादर जो थे उन पर मुख्यतः ब्रह्म ही। अच्छा। तो बड़े खूब पकड़ता है कोई भी देवी देवता, तो हमारे ग्रैंडफादर पर ब्रह्म आते थे। अच्छा। उसके बाद हमारे पिताजी बनाते थे। अच्छा। और उसके बाद कुछ हम सब कुछ पति किया। अच्छा, आप पर भी है। हाँ, इसलिए मैं कहीं डरता नहीं। हाँ। स्मशान घाट रहे तो स्मशान घाट में चल जाएंगे हम। हाँ। अब भगवान कहते ऐसे कुछ झाड़ को कराने आते हैं, हम 1 पैसा लेते नहीं। हाँ, लेकिन करते हैं। ऐसे हाथ कर दिया, ठीक हो गया। वाह, ये ईश्वर की परम कृपा है। परम कृपा है। आपने शाकरदीपी समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है रातू क्षेत्र में, इसीलिए धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। हाँ, कि आपने अकेले या कुछ लोगों का सहयोग लेकर के पूरे रातू क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। करीब 200 से ज्यादा परिवार का सर्वेक्षण किया है। और पूरे रातू क्षेत्र को कितने भागों में आप बांटे हैं? 8-10 भागों में। 8-10 भागों में बांटे हैं, लेकिन थोड़ा अफसोस भी है कि गतिशीलता नहीं है। और अभी तक आपने यहाँ तक किया है, आगे आपकी इच्छा है कि कुछ गतिशीलता आए? पूर्ण गतिशीलता आए, यही तो प्रयास होना चाहिए। अब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि घुटने पे दर्द पे तो हम स्वयं परेशान रहते हैं। हम अकेला कहीं जा भी नहीं सकते।
तो भाई यदि सहयोग लेकर यदि हमको चलना चाहेंगे तो हम आएंगे तब बिल्कुल। पूरा जोश और खरोश के साथ। और मैं जो ये साक्षात्कार का जो शुरुआत किया हूँ, इसमें शुरुआत में ही मैं इनके पास इसलिए आया हूँ कि पहले जो यहाँ पर पूरा कर्मठता से जो साकरद्वीपियों के समाज को संगठित करने का जो प्रयास किए, यहीं से मैं शुरुआत करूं तो सबसे अच्छा रहेगा। तो मैंने आज इन्हीं का साक्षात्कार लिया और मैं चाह रहा हूं कि जैसे आपके यहाँ आकर के मैंने संध्या की एक पुस्तक भेंट किया और आपका पूरा साक्षात्कार लिया, ऐसे ही अन्य मत बंधुओं के यहाँ भी मैं जाऊं और उनका साक्षात्कार लूं और समाज के लिए मेरी जो इच्छा है कि अभी तक सभी समाज के लिए अपना संगठन का कुछ न कुछ बैंक खाता आदि कुछ न कुछ है, लेकिन अपने समाज का कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी समाज का एक खाता हो, मजदूरों का एक खाता हो, जहाँ पर कि सबों की सहयोग राशि एकत्रित हो और कुछ अपने समाज के भलाई के लिए कुछ कार्य हो। तो आहार मिशन सेवा में है, मैं इस सिद्धांत को चलता हूँ जी जी। जहाँ तक अर्थ की व्यवस्था है, आप बोले 1000-2000 रुपया हम अपना तरफ से उसमें खाते को खोलने के लिए योगदान करते हैं। चलिए, आपने उद्घोषणा कर दिया कि 1000-2000 जो भी कहिएगा। हाँ, नहीं कहेंगे नहीं, आप अपना स्वेच्छा से जो भी स्वीकृति करेंगे वही रहेगा। और यहाँ से शुरुआत हो रही है, इसके बाद अन्य जगह भी मैं आपको साथ में लेकर चलूंगा इस साक्षात्कार में, और जो भी राशि जो भी उद्घोषणा करेंगे वो राशि लेकर के हम लोग अपने ये समाज के कल्याण के लिए कुछ धनराशि इकट्ठा करके और समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। आज आपका साक्षात्कार लेकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि समाज में, अपने समाज में ऐसे ऐसे कर्मठ तो है ही, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं इतनी गतिशीलता आ रही है। अरे कर्मठ तो है, कर्मठ का एक दिखावा कहें या वाह रूप कहें, जिस ढंग से साथ देना चाहिए उस ढंग से कहीं नहीं हो रहा है। हम तो ये भी देख रहे हैं कि रांची शहर में भी उदासीन लोग हैं। वहाँ भी संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, कार्यालय कुछ नहीं है। अरे यहाँ तो कार्यालय भी तो खुला। रातू क्षेत्र में कार्यालय है अपना, साकरद्वीपियों का बंधु का कार्यालय है। आपने जो घोषणा किया, क्या 1000 की राशि? हाँ, 1000 की राशि इन्होंने उद्घोषणा की है। और इसी तरह से हम लोग अभी मुख्य जो अभी कर्मठ लोग हैं उनके यहाँ ही हम लोग जाएंगे और उसके बाद फिर बारी बारी से सबों के घर हम लोग पहुँचने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। आप मिले।